कांग्रेस का ये जुगाड़ चीफ मिनिस्टर माना जाए? बिल्कुल नहीं। शॉर्ट टर्म चीज कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगी। पॉलिसी ड्रिवन, नीतिबद्ध, नीति शास्त्र इस भूमंडल का एकमात्र नेत्र है। पटियाल साहब, ये सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। उचित समय पे आरंभ की गई नीतियां फलदायी सिद्ध होती हैं। मैं फलदायी सिद्ध इसलिए कह रहा हूं कि सरकार 2022 मार्च के बाद आएगी और 5 साल चलनी है। ये 2 महीने की सरकार नहीं है। ठीक है, चन्नी ने ट्रेलर चलाया है, लेकिन फिल्म जो है ना वो बहुत ही चैलेंजिंग है। और चैलेंजिंग इसलिए भी है कि हमारे ऊपर जो खर्चे हैं, हमारे 1,40,000 करोड़, 75,000 करोड़ हम हाथ फैला के लेते हैं। सबसे ज्यादा कर्जाई स्टेट है। 25% तो सिर्फ सूद में चला जाता है। बाकी 25,000 करोड़ तनख्वाहें। आने वाले जून में साहब सबसे बड़ी चुनौती, आने वाले जून में जीएसटी की जो कॉम्पनसेशन है वो बंद होनी है, 18,000 करोड़। फिर ये जितनी भी हमने फ्री बिजली देंगे, राइट, फ्री बिजली के साथ पेट्रोल डीजल 10 रुपए कम कर देंगे, तो इसके भी करीब 10-15,000 करोड़ रुपए और बढ़ेंगे। पर सिद्धू साहब, ये तो आपके मॉडल के एक हिस्से पर भी लागू होता है। आपने एक हफ्ता पहले कहा कि हम 2,000 रुपया हर महिलाओं को देंगे, जो 5वीं पास बच्ची होगी उसको 5,000 देंगे, 10वीं पास बच्ची को 10,000 रुपया देंगे, जो 12वीं पास होगी उसको 20,000 रुपया देंगे, जो कॉलेज जाएगी उसको स्कूटी देंगे, 2 लाख तक का कर्ज मुक्त जो है वो घरेलू काम के लिए महिलाओं को ऋण देंगे। सिद्धू साहब, ये पैसे कहाँ से आएंगे? यही तो इन्वेस्टमेंट है इकोनॉमी में। ये माफिया में इन्वेस्टमेंट नहीं है पटियाल साहब, ये माफिया की जेब में से निकाल के इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट है। ये केजरीवाल साहब की तरह नहीं है कि 18 साल के ऊपर हो महिला तभी देंगे। क्यों? वोट का ड्रामा है। फिर अगर 18 साल के ऊपर की महिला कोई देने हैं तो उन्हें दिल्ली में क्यों नहीं दिए? अब मैं बताता हूं आपको। 5वीं पास करेगी बच्ची, 5,000। 8वीं पास इंसेंटिवाइज किया है, उसको इकोनॉमी का हिस्सा बनाया है, उसको इकोनॉमी का पहिया बनाया है। और रथ 2 पहियों पे चलता है और एक पहिया आधी आबादी जो औरतों की आबादी है उसे पूरा हक देके होगा। ये ऐसा नहीं है कि कोई लारा लप्पा है। ये एक जेब से, चोर की जेब से निकाल के हम अपनी महिलाओं को, और खास तौर पे जो रसोई में महिला काम करती है उसे सम्मान देना। जो माँ है, बहन है, जो सवेरे घर वाले को तैयार करके, बच्चों को तैयार करके खाना बनाती है, चूल्हे नाल 2-2 हाथ होती है, उसको ये सम्मान देना जरूरी था। क्योंकि अगर आप देखें ड्रॉप आउट्स में, तो ड्रॉप आउट्स में लड़कों से कहीं ज्यादा महिलाएं हैं। 16 दी हुई नहीं, ब्याह दो। तो हम क्या कह रहे हैं कि आप बच्चों को पढ़ाओ, सरकार मदद करेगी। नंबर 2, ये कह रहे हैं कि हम सरकार इकोनॉमी में हिस्सा बनाएगी, हिस्सेदार बनाएगी। नंबर 3, जो सबसे बड़ी बात है कि हम अपनी फ्यूचर जनरेशन में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ये चुनावी स्टंट नहीं है साहब, ये आधी आबादी के लिए इतना पैसा मुकर्रर किया है जो आज तक किसी ने नहीं किया। और ये इसलिए भी है कि हम औरतों को एंटरप्रेन्योर बनाना चाहते हैं, उन्हें स्किल देना चाहते हैं। अगर आप देखिए जितनी स्किल डेवलपमेंट इंडस्ट्रीज हैं यहाँ पे, वो 4,000 से ज्यादा नौकरी नहीं देती, पैसे कमाने के साधन है। मैं कहता हूं कि 23 अगर डिस्ट्रिक्ट हैं तो 23 में ही स्किल डेवलपमेंट सरकारी होगी। और उस सरकारी स्किल डेवलपमेंट से अगर कोई महिला कोई भी हुनर सीख के आती है, चाहे वो सिलाई है, चाहे वो एम्ब्रॉयडरी है, चाहे वो घर की रसोई में सामान बना के बाहर देना चाहती है, तो 2 लाख से 16 लाख तक इंटरेस्ट फ्री लोन उसे मिलेगा। ये एंटरप्रेन्योरशिप है। औरत रोजगार मांगेगी नहीं, रोजगार देगी। एक नौजवान एंटरप्रेन्योर रोजगार मांगेगा नहीं, रोजगार देगा। और जो भी बच्ची पढ़ती चली जाएगी, 10वीं तक अगर जाएगी तो उसे इंसेंटिवाइज किया जाएगा, उसे टैबलेट दी जाएगी। और फिर ये स्कूटी की बात जब आती है, बहुत लोग कहते हैं सिद्धू साहब ये पॉपुलिज्म है। बिल्कुल नहीं है। अगर आप गांवों में देखो, कस्बों में देखो, लड़कियों को सबसे ज्यादा दिक्कत परेशानी, छोटी बच्चियों को तो पहले बाथरूम की परेशानी आती थी, अब वो नहीं है। लेकिन जब वो बाहर जाती है, युवा अवस्था की तरफ बढ़ती है, राइट, 14-15 की होती है, 10वीं पास करने के बाद वो बसों में ट्रेवल करती है या वो कॉलेज जाती है 15-15 किलोमीटर गांव से चल के, फिर माँ बाप उसे इनकरेज नहीं करते, रास्ते में छेड़छाड़ होती है, उसकी जो सुरक्षा है वो महफूज नहीं रहती, इसलिए वो कमांडो बटालियंस भी हैं। इसलिए हमारी किसी भी अगर आप चीज की अनाउंसमेंट देखेंगे, वो इज एन इन्वेस्टमेंट ऑफ द फ्यूचर, इट क्रिएट्स एंटरप्रेन्योर्स आउट ऑफ वुमेन। नंबर 3, इकोनॉमी का भागीदार और हिस्सेदार बना।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।